स्लोवाकिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको को 15 मई को हैंडलोवर शहर में जान से मारने की कोशिश की गई। हत्या के प्रयास में रॉबर्ट फीको गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। स्लोवाकिया के उप प्रधानमंत्री टॉमस तराबा उन्होंने बताया कि फिलहाल फीको की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। रॉबर्ट फीको को प्रधानमंत्री बने अभी 6 महीने का समय ही हुआ था, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने और उनके अलायंस सहयोगियों ने स्लोवाकिया की संस्थाओं पर इस दौरान तगड़ा आघात किया, जिसकी वजह से देश की जनता उनसे नाराज थी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर देश की जनता उनसे क्यों नाराज थी और ये बड़ा हमला उन पर क्यों हुआ। दरअसल स्लोवाकिया मीडिया द्वारा हमलावर की पहचान 71 वर्षीय कवि जुराज सिंटुला के रूप में की गई, जिसने पीएम रॉबर्ट फीको की हत्या का प्रयास किया था। स्थानीय मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक जुराज सिंटुला एक निजी सुरक्षा कंपनी का पूर्व कर्मचारी और एक कविता संग्रह का लेखक है। 4 बार प्रधानमंत्री रहे और राजनीतिक दिग्गज फीको पर आरोप है कि उन्होंने स्लोवाकिया की विदेश नीति को क्रेमलिन यानी कि रूस के पक्ष में खड़ा करने का काम किया। आप सभी को बता दें कि 4 गोलियां उन पर चली और फीको के ये पेट में लगी। बताया जाता है कि हैंडलोवर शहर में हाउस ऑफ कल्चर के बाहर 4 गोलियां चलाई गई, जो फीको के पेट में लगी थी। गोली लगने से पहले उन्होंने इसी जगह बैठक की थी। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया और घटना स्थल को सील कर दिया। प्रधानमंत्री के फेसबुक पेज पर एक आधिकारिक संदेश में कहा गया, आज रॉबर्ट फीको की जिंदगी लेने की कोशिश की गई। उन्हें कई बार गोली मारी गई। फिलहाल उन्हें हेलीकॉप्टर से बंस्का बाइस्ट्रिका ले जाया जा रहा है, क्योंकि तत्काल सर्जरी की आवश्यकता के कारण सड़क के रास्ते में बहुत लंबा समय लगेगा। अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन है रॉबर्ट फीको, जिनसे लोग नाराज थे, और आखिर उन्हीं के देश के लोग उनसे क्यों नाराज थे। 59 साल के रॉबर्ट फीको का जन्म 1964 में तत्कालीन चेको स्लोवाकिया में हुआ था। वो शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है। साम्यवाद के पतन से पहले वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1986 में कानून की डिग्री हासिल की और 1992 में डेमोक्रेटिक लेफ्ट की पार्टी के साथ पहली बार स्लोवाकिया की संसद के लिए चुने गए। 1990 की बात करें तो 1990 के दशक के दौरान फीको ने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय और यूरोपीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष स्लोवाकिया का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सरकारी एजेंट के रूप में काम किया। 1999 में वो सेमर पार्टी के अध्यक्ष बने। तब से इसमें एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। लोग अक्सर फीको और सेमर को वामपंथी, लोक लुभावन बताते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी तुलना हंगरी के प्रधानमंत्री दक्षिणपंथी राजनेता विक्टर ओर्बन से की है। फीको पिछले साल स्लोवाकिया में सत्ता में लौटे। वो पहले 2006 से 2010 तक और फिर 2012 से 2018 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। उनके तीसरे कार्यकाल ने उन्हें स्लोवाकिया का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सरकार प्रमुख बना दिया। स्लोवाकिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है। 5 साल तक विपक्ष में रहने के बाद फीको की पार्टी ने पिछले साल रूसी समर्थक और अमेरिकी विरोधी बनकर संसदीय चुनाव जीता। फीको ने रूस के आक्रमण के बीच यूक्रेन को स्लोवाकिया को सैन्य समर्थन समाप्त कर दिया। उनका तर्क ये था कि नाटो और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को संघर्ष के लिए उकसाया है। चुनाव में जीत के बाद उनकी सरकार ने यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी तुरंत रोक दी। हजारों लोगों ने फीको के रूस समर्थक नीतियों और अन्य पहलों जैसे दंड संहिता में संशोधन करने और सार्वजनिक मीडिया पर नियंत्रण लेने की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि लोग सड़कों तक उतर आए। फीको की वापसी ने स्लोवाकिया के पश्चिम समर्थकों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने संप्रभु विदेश नीति, सख्त आव्रजन कानूनों को आगे बढ़ाने और LGBTQ अधिकारों के खिलाफ अभियान चलाने की कसम खाई थी। उन्हें पत्रकारों पर हमलों के लिए जाना जाता था
और साल 2022 की बात करें तो साल 2022 में कथित तौर पर एक आपराधिक समूह बनाने और सत्ता के दुरुपयोग के लिए आपराधिक आरोपों का सामना उन्हें करना पड़ा। साल 2018 में खोजी पत्रकार जान कुसियाक और उनकी मंगेतर की हत्या के बाद फीको और उनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। कुसियाक उच्च स्तरीय राजनेताओं से जुड़े कर संबंधी अपराधों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और अब जिस तरीके से देश की जनता उनसे नाराज थी तो 15 मई को हैंडलोवर शहर में उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। तो देखिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।